कोविड के 2 साल में हमने देखा बहुत अहम जिम्मेदारियां, क्योंकि आपके पास है बहुत अहम विभाग है कृषि और सैनिक कल्याण का। 2 साल में हमने देखा कि बहुत सारी भर्तियां नहीं हो पाई, कई में नियुक्तियां नहीं हो पाई, सब कुछ अटका रहा। बहुत सारे युवा ऐसे हैं उत्तराखंड के जो ओवर एज हो चुके हैं। उम्मीदें बहुत सारी हैं आपसे, उनमें उनको कोई छूट मिलेगी, एज में कोई आयु सीमा में कोई छूट होगी, इसके लिए आपका विजन क्या है? वो युवा बहुत उम्मीदों से आपकी तरफ देख। अगर आपने देखा होगा पहले इसकी आयु सीमा 21 साल थी। हाँ। सिर्फ उसी को देखते हुए कि कोविड में 2 साल लोगों के बेकार हुए हैं, आयु सीमा को बढ़ाकर 23 कर दिया है, उसी को ध्यान में रखते इस काम को किया गया। अच्छा, इस भर्ती को लेकर जितना विरोध देश के अलग अलग कोने में हुआ, अग्निवीर योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, उतना विरोध देवभूमि में नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा ना, यहाँ के ये उत्तराखंड वीरों की भूमि है। हाँ। राष्ट्रभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक देखें कितने विक्टोरिया क्रॉस, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, मतलब इतने वीरता के पुरस्कार यहाँ के लोगों को मिले हैं। यही कारण है कि मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि देखिए, यहाँ का किसी न किसी परिवार के हर किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का मामा, कोई ना कोई सेना में है। और यहाँ पर विरोध नहीं हुआ, इसका कारण यही है कि यहाँ के लोग इस बात को समझते हैं। उन्हें मालूम है कि ये योजना राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है। अगर मोदी जी और राजनाथ सिंह जी इस योजना को लाए हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते आज जो भारत की सीमाएं जिस तरह से अगल बगल के देशों से घिरी हैं, हम किसी भी राष्ट्र को नहीं सकते कि हमारा ये मित्र राष्ट्र है। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र होता था, कभी कभी वो भी हमें आके दिखा देता है। तो ऐसे में सेना का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सोचने समझने के बाद, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये योजना इसकी प्लानिंग 89 से चल रही थी। जैसे मैंने आपको एटमिक विस्फोट का उदाहरण दिया, वो हमारी वाजपेयी सरकार ने नहीं बनाया था, बना पहले हुआ था, उसको फोड़ने की दम नहीं था, हमने उसको करा। इसी प्रकार ये योजना 89 से सरकारें जो हमसे पहले की वो भी एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन लाने की हिम्मत नहीं थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, रक्षा मंत्री जी का, देश के हित में और सेना के हित में योजना। सर, ये तो बात सेना की हो गई। किसानों की बात, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था 2022 तक। उसके लिए पुष्कर सिंह धामी ये दावा करते हैं कि वो भी संकल्पित हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, कितना काम हो पाया है, कितना वक्त और लगेगा, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के किसानों को आप? देखिए, आप टाइम भी नोट कर लीजिएगा और दिन भी नोट कर लीजिएगा जी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे युवा मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मैं उनका आभार करना चाहता हूँ। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बजट में प्रावधान किया है। हम मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार दे रही है। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो किसानों की आय दुगनी करने में एक साधन सिद्ध होगा। और आज हमारे यहाँ, क्योंकि मुझे लगभग 3 महीने इस भाग में हो गए हैं, और जितना मैंने 3 महीने के अंदर इसको समझने की कोशिश की है, आज हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में और मिलेट्स में जो मोटे अनाज हैं, पहले एक वक्त ये था हमारा बाजरा, रामदाना, कोनी, लाल चावल, ये कहते थे गरीब लोग खाते हैं। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से ये इतने लाभदायक हैं कि आज हम इसकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, विदेशों में उसकी डिमांड है। तो हमारा मिलेट्स पर फोकस है, हम उसकी उपज को दुगना करने जा रहे हैं। हमने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो नई प्रजाति के एप्पल में जैसे हम ला रहे हैं, पहले सेब जो है 5-6 साल में फल देता था, अभी हाइब्रिड एप्पल जो है 1 साल में फल दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।